क्या है। ओके स्टूडेंट, तो कल हमने आप लोगों को जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के बारे में जो है आप लोगों से बताया था। और उसको जो है हमने आपको प्रैक्टिकली भी जो है समझाया था कि कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है। ठीक है, तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार से क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एग्जांपल है। और जो हम शुरू में जो जैसे हमने आपको बताया, पहले हम लोग यूज करते थे MS डॉस, इसे जो है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जो है जाना जाता था। उसी श्रेणी में आपके जो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे आपका लाइनेक्स है, यूनिक्स है, जेनिक्स है, तो ये सब आपके जो है कमांड लाइन एक तरह से जो है इंटरफेस है, जिसे जो है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस जो है हम कहते हैं। और हमने आपको जो है कल दोनों का एग्जाम्पल भी आपको दिखाया था कि अगर हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क कर रहे हैं तो उसका जो एनवायरनमेंट है उसमें आप सारी चीज़ें ग्राफिक्स के माध्यम से देखते हैं। उसमें जो है सब कुछ मेनू है, ठीक है, विंडो है, आइकन है, ठीक है, टास्क बार है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है टूल्स हैं। जैसे हमने कल आपको दिखाया कि हम कॉपी कर रहे हैं तो कॉपी करते हुए दिखाई पड़ रहा है, पेस्ट कर रहे हैं तो पेस्ट होते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह से जो डिफरेंट डिफरेंट वे हैं जो भी आप जो है विंडोज में करते हैं, वो सब चीज़ें आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाई पड़ती हैं। और विंडोज में एक शब्द आता है, एक वर्ड आता है, जिसे कहते हैं वाइज विंग। वाइज विंग का मतलब होता है व्हाट विल यू से इज व्हाट विल यू गेट। ठीक है, यानी जैसा तुम चाहोगे वैसा पाओगे। तो व्हाट विल यू गेट, व्हाट विल यू सी। ठीक है, यानी आप जिस प्रकार से जो कुछ भी चीजें देखना चाहते हैं, जो भी चीजें आप करना चाहते हैं, जैसे आप वर्ल्ड में आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो वर्ल्ड में आप देखते हैं कि एक प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन आता है, और प्रिंट प्रीव्यू से आप क्लिक करते हैं तो वह आपने जो भी मैटर बनाया है या जो डॉक्यूमेंट आपका क्रिएट हुआ है, वो डॉक्यूमेंट आपको कैसा शो होगा, कैसा दिखेगा आफ्टर द प्रिंटिंग, यानी प्रिंटिंग के पहले उसको हम, ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन से जा करके, और प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन से जा करके उसको जो है हम देख सकते हैं कि वह चीज, ठीक है, पेपर पर प्रिंट होने के बाद किस तरीके से प्रिंट होगा। ठीक है, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाइजविंग कहलाती है, यानी व्हाट विल यू से व्हाट विल यू गेट। ठीक है, यानी जैसा तुम करते हो, जिस तरीके से तुम कर रहे हो, आप जो पैराग्राफ बना रहे हैं, पैराग्राफ में आप जो लाइन स्पेसिंग कर रहे हैं, ठीक है, आप जो पैराग्राफ में डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, जो आप टैब दे रहे हैं, वो सारी चीजें आप, ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू से देख सकते हैं। तो जैसा जैसा आप कर रहे हैं वैसा वैसा चीज वो आपको दिखाई पड़ रहा है। और आप प्रिंट प्रीव्यू में देखने के बाद उसको फिर आप जब आप पेपर पर प्रिंट करते हैं तो उसी तरह से जैसा आपने बनाया है सेम उसी तरह से वो मैटर आपके जो है पेपर पर प्रिंट हो जाता है। तो ये चीज क्या है, यही ग्राफिक्स है। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के माध्यम से आप देख पा रहे हो कि हम जो चीजें बना रहे हैं वह चीजें कैसे दिख रही हैं, और उसको हम कैसे जो है प्रिंट करने पे सेम चीज वह चीज उसी तरीके से प्रिंट हो रही है जैसा हम, ठीक है, बना रहे हैं। आई बात समझ में? तो ये आपका क्या है, ग्राफिकल, ठीक है, यूजर इंटरफेस है। और जो हमने एक आपको दूसरा बताया कमांड लाइन इंटरफेस, जिसे कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कहते हैं, उसमें आपने कल देखा कि अगर हमको कोई भी चीज कॉपी करना है, आप उसमें भी कॉपी कर सकते हो, कट कर सकते हो, रिनेम कर सकते हो, लेकिन वो सब चीजों को करने के लिए आपको उसके कमांड की आवश्यकता पड़ती है। और अगर हमको उसका कमांड नहीं मालूम है तो हम बिना किसी कमांड के कोई वर्क जो है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या कमांड लाइन इंटरफेस में नहीं कर सकते हैं। So that is the difference between character user interface and graphical user interface। और for this time, इस समय हम लोगों को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की ही ज्यादा आवश्यकता है, ग्राफिक्स ही हम देखना चाहते हैं। ठीक है, यानी आजकल जैसे जो आप स्मार्ट क्लास हैं,
आप देख रहे हैं कि आजकल की बहुत तरह की, जैसे जो है वेदांतु एक चल गया है, बायजूस है, तो ये सब चीजें भी स्मार्ट क्लासेस ले रहे हैं, यानी हर चीज को एक ग्राफिक्स के माध्यम से हमको बताना चाहते हैं, और हम उस चीज को देखते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से, तो हम उस चीज को आसानी से समझ जाते हैं। इसीलिए प्रेजेंट टाइम में जो आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो फुल्ली ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट है, जिसे जो है ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट कहते हैं, और जो हमारा कमांड लाइन इंटरफेस है, ठीक है, वो सिक्योरिटी के पर्पज से और सारी चीजों के दृष्टि से तो बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन वह यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर नहीं होता, यानी उसको करने के लिए हमको बहुत ज्यादा सारे कमांड की और सब चीजों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए ज्यादातर हम जो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, और आप देखते हैं लगभग लगभग मैक्सिमम लोग, ठीक है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज करते हैं, और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक आपका बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के माध्यम से हम जानते हैं। तो दो आपका एनवायरनमेंट है, उस दोनों एनवायरनमेंट के बारे में कल हमने आपको प्रैक्टिकली भी बताया था, और आज हम आपको जो है, ठीक है, उसके बारे में हमने आपको डिटेल बता दिया, और ये सारी बातें अब आपको समझ में आ गई होंगी। तो इस तरह से जो आपका चैप्टर 4 था, बेसिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में, इसमें आपके यही टॉपिक थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसके क्या फंक्शन होते हैं, उसके कितने लेयर होते हैं, ठीक है, उसके कितने इन्वायरमेंट होते हैं। तो ये सारी चीजें आपका इसमें जो है कंप्लीट हो गया है, और इसकी भी एक्सरसाइज जो है हम आपको सेंड कर देंगे। और जैसा हमने आपको बताया है कि जो चैप्टर आपको बताते चल रहे हैं उसका आप, ठीक है, अपनी बुक से नोट्स बनाते चलिए, और जो आपको एक्सरसाइज दी जा रही है उस एक्सरसाइज को आप अपने कॉपी में जो है सॉल्व करते चलिए। अगर आपको कहीं किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, या कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमारे नंबर पर कॉल करके हमसे जो है उसके बारे में समझ सकते हैं। इस श्रेणी में अब आपका जो अगला चैप्टर है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी ग्राफिकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके बारे में अभी आपको हमने एनवायरनमेंट के बारे में बताया। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग, ठीक है, यूज करते हैं, मैक्सिमम आप लोगों के पास जो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो भी लोग जो है कंप्यूटर रखते हैं, लगभग लगभग सब लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडो क्यों कहते हैं? तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडो इसलिए कहते हैं, सबसे पहले तो ये समझना है, ठीक है, कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडो ही क्यों कहते हैं। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आप देखते हैं कि हम कोई भी वर्क करते हैं, ठीक है, तो वह आपका जो वर्क होता है वो वर्क, ठीक है, किस पे होता है? विंडो पे होता है। विंडो का मतलब है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो हम भी जो वर्क कर रहे हैं एक तरह से विंडो खुली हुई है, ठीक है, इसको हम इस तरीके से कर दिए, ठीक है। देखिए अब जिस तरह से ये हमारा विंडो हो गया, फिर मान लीजिए अपना विंडो इस तरीके से कर दिया। विंडो को हम क्या कर सकते हैं? ओपन कर सकते हैं। विंडो को हम क्या कर सकते हैं? क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो भी सारी चीजें देखते हैं, ठीक है, एक बार हम आपको समझाने के लिए फिर से हम अपनी स्क्रीन, ठीक है, शेयर कर रहे हैं। आपको समझाने के लिए हम फिर से अपनी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, आप ध्यान से देखें, ठीक है। जैसे ये हमारी स्क्रीन है, हमने इसको जो है शेयर कर दिया। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जैसे अभी ये जूम खुला हुआ है, तो यह भी एक क्या है? विंडो है, ठीक। इसको हमने मिनिमाइज कर दिया, और हमारी जो स्क्रीन थी वो क्या हो गई? मिनिमाइज हो गई। अब यहाँ पे आप देखें तो जैसे हमने आपको कल भी बताया था, जैसे हमारा माउस पॉइंटर ये चारों तरफ, ठीक है, हम इसको मूव कर रहे हैं, तो ये जो एरिया है, इस पूरे एरिया को हम क्या कहेंगे? इसको हम डेस्कटॉप एरिया कहते हैं, जिसपे पीछे जो लगा हुआ है वो क्या है? वॉलपेपर लगा हुआ है, ठीक। यहाँ पर आप ये जैसे जैसे हमारा पॉइंटर जा रहा है, देखिए कुछ चीजें सेलेक्ट हो रही हैं, तो ये जो चीजें सेलेक्ट हो रही हैं ये सब चीजें क्या है? ये आइकन है, ठीक है। ये क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? आइकन्स कहते हैं। और ये किसी न किसी एप्लीकेशन को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट्स करते हैं, यानी ये जितने भी सारे आइकन्स हैं, ये सारे आइकन्स क्या करते हैं? किसी न किसी विंडो को, ठीक है, या किसी न किसी प्रोग्राम को, या किसी न किसी एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम आइकन की डिफिनेशन कहते हैं, तो आइकन की डिफिनेशन क्या होता है? कि आइकन इज ए सिंबल, ठीक, यानी आइकन एक प्रकार का क्या है? सिंबल है, जो क्या रिप्रेजेंट कराता है? ठीक है, किसी एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट कराता है, किसी प्रोग्राम को रिप्रेजेंट कराता है, किसी फाइल को रिप्रेजेंट कराता है। तो आइकन इज ए रिप्रेजेंटिंग सिंबल, ठीक है। आइकन क्या होते हैं?
एक प्रकार के रिप्रेजेंटिंग सिंबल्स होते हैं, ठीक है। आइकन, ठीक है, आइकन्स एक प्रकार के क्या है, रिप्रेजेंटिंग सिंबल्स हैं जो हमको कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं तो ये सब एक प्रकार के आइकन हैं और ये सब क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी जितने भी आप देख रहे हैं ये सब कुछ ना कुछ आपको रिप्रेजेंट करते रहते हैं। आ रही बात समझ में? अब देखिए ये आपका क्या है, स्टार्ट बटन है, ठीक है। स्टार्ट बटन, इसको क्या कहते हैं, इसको टास्क बार बोलते हैं, ठीक। ये आपका जो चीज यहाँ पे दिख रहा है, अभी हम जहाँ पे अपना माउस देखिए ऐसे ऐसे ले जा रहे हैं, नीचे आप देख रहे हैं कि ये एक प्रकार की क्या है, हॉरिजॉन्टल बार है। हॉरिजॉन्टल बार आपका क्या कहलाता है, टास्क बार, ठीक। यहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट टास्क कर सकते हैं, हर प्रकार के टास्क। फिर ये जो यहाँ पे किनारे है, ये आपका देखिए स्टार्ट क्लिक करके आया, तो ये आपका क्या है, स्टार्ट बटन है। तो हमने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया तो हमारा ये स्टार्ट मेनू क्या हो गया, ओपन हो गया। अब देखिए हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं तो हमारे कंप्यूटर में या लैपटॉप में जितने भी प्रोग्राम्स हैं ये सब एक प्रकार के क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। यानी यहाँ पर आप जो चीज देख रहे हैं, ये जो चीज खुला हुआ है, ये आपका क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप यहाँ पीसी पे आइए, राइट क्लिक कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आइए, राइट क्लिक कीजिए और प्रॉपर्टीज में आइए। प्रॉपर्टीज में आएंगे आप तो यहाँ पर आपको देखेंगे कि आप ये हर प्रकार की जानकारी, ठीक, जैसे यहाँ पर देखिए आपको जानकारी सब मिल रही है। देखिए यहाँ पे सारी जानकारी दिया हुआ है कि इसमें क्या है, विंडोज 10 है, ठीक। इसका मैन्युफैक्चर क्या है, ठीक है, कौन सा मॉडल नंबर पे हम यूज कर रहे हैं। इसमें देखिए लिखा हुआ है इंटेल आर कोर, ठीक है, i3, ठीक है। ये प्रोसेसर इतना गीगाहर्ट्ज का है। इसमें मेमोरी देखिए तो दिखा रहा है कि 4 GB मेमोरी लगी हुई है, ठीक है। सिस्टम टाइप में आप देख रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो दो टाइप के होते हैं, एक 32 बिट होता है और एक 64 बिट होता है। और जो भी आप देख रहे हैं बाकी सारी चीजें यहाँ पर, यानी सारी जानकारी इसमें दिया हुआ है। डिवाइस मैनेजर पे आप क्लिक करेंगे, ठीक। तो अभी इसमें देखिए जो जो सारी डिवाइस लगी हुई हैं वो सारे डिवाइस के बारे में जो है आ जाएगा। आप किसी, ठीक है, पर्टिकुलर चीज पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे मान लीजिए, तो इससे रिलेटेड देखिए सारी चीजें आ रही हैं। तो यानी कि ये जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि सारी चीजें आपको, ठीक है, अभी ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाई पड़ रही हैं, ठीक। सारी चीजें आप क्या कर रहे हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से आप सारी चीजों को देख रहे हैं। तो यही हमारा क्या है, ग्राफिकल यूजर, ठीक है, इन्वायरमेंट है। और आपका अब अगला जो चैप्टर है वो आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अभी हमने आपको एक प्रकार से थोड़ा सा इंट्रो दिया विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि व्हाट डू यू मीन बाय विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में आप देखते हैं कि अगर हम कोई भी चीज ओपन कर रहे हैं, फिर से हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे ये आइकन है मान लीजिए, अब इस आइकन पे मान लीजिए हमने इस पे क्लिक किया, ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं ये एक चीज क्या हो गई, विंडो खुली। इसको हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। फिर से हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। तो ये जो सारी एक्टिविटी हो रही है, ये सारी एक्टिविटी हम विंडो पे कर सकते हैं। इसलिए हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ चीजें होती हैं जो कॉमन होती हैं, जो चीजें हम जो है यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे आपका क्या है, डेस्कटॉप है, टास्क बार है, स्टार्ट बटन है, आइकन है, ठीक है, विंडो है। हर विंडो में क्या होता है, एप्लीकेशन विंडो होता है, डॉक्यूमेंट विंडो होता है, टाइटल बार होता है, मीनू बार होता है, ठीक है। जैसे कुछ चीजें हम आपको बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से हम वर्ड खोल रहे हैं, ठीक। यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आए हम और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आकर के हमने MS वर्ड ओपन कर लिया। और आप ये देख रहे होंगे कि ये देखिए आपका, ठीक है, MS वर्ड खुला हुआ है। तो MS वर्ड में आप यहाँ पर ये जो चीजें देख रहे हैं, ये देखिए आपका यहाँ लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट। तो ये पूरा आपका क्या है, डॉक्यूमेंट विंडो है। यहाँ पर हम, जहाँ पे हमारा इस समय कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ये क्या है, वर्क एरिया है। ये सब आप देख रहे हैं, सब क्या है, आपके मीनू है,
सबसे ऊपर आपका जो दिया हुआ इसे क्या कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार में आपके क्या क्या है, ठीक है। तो टाइटल बार में आपका, ठीक है, यहाँ पे देखिए आप क्या हुआ, देखिए मिनिमाइज बटन है, ये आपका रिस्टोर बटन है, ये आपका क्या है, क्लोज बटन है। यहाँ पर आप ये सब देख रहे हैं, ये सब आपके क्या है, मीनू बार है। यहाँ पे ये सब चीजें देखिए आप ग्राफिक्स के रूप में देख रहे हैं। तो ये चीजें जो होती हैं, ये जो है सब चीजें विंडो पे कॉमन होती हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतनी ही चीजें, फिर बाकी के लिए जो है कल फिर हम आपसे मिलेंगे। ओके, गुड बाय, थैंक यू। सर सुनिए सर। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास जो है यहीं पे ओवर करते हैं। फिर आगे की जो सारी टॉपिक हैं वो फिर हम जो है अगले टॉपिक पे फिर मिलेंगे आप लोगों से कल। ओके, गुड बाय, थैंक यू।